बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं FTE-ESD के पास्ट पेपर जो कि कंडक्ट हुए हैं 29 सितंबर 2024 को। और ये फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वैकेंसीज थी और इसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के पेपर थे, जिसमें इंग्लिश, उर्दू और इसके अलावा दीगर जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें एडवर्टाइज हुए थे, तो उनमें जो भी कैंडिडेट अपीयर हुए हैं तो पेपर के बाद उनको जो क्वेश्चंस याद थे उन्होंने जो शेयर किए हैं तो उनको मैंने एक जगह पे कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जो मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूँ वो मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन है। और इसमें आपको मैं बताता चलूँ कि सबसे पहला जो पॉइंट है, इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट्स के पेपर में अपीयर हुए तो उसमें जो मेजॉरिटी पोर्शन था वो इंग्लिश और पेडागोजी से था, क्योंकि पेपर कम्बिनेशन ही इस तरह से था कि जिस तरह हमें FTE का सिलेबस अवेलेबल हुआ था उसमें ऑलरेडी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 20% इंग्लिश, 20% पेडागोजी और 60% आपका अपना सब्जेक्ट होगा, लेकिन पेपर में मेजॉरिटी ये दोनों चीज़ें इंक्लूड की गई थी। इसके अलावा आपको जो मैं पेपर में से क्वेश्चंस यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ तो वो हैं वो कॉमन क्वेश्चन जो इंग्लिश और पेडागोजी से हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह किसका अफसाना है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन थी अहमद नदीम कासिम। शिकवा जवाब शिकवा किस में है, तो ये है बांगे दरा। यहाँ पे टाइपिंग में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं तो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि ये एक सेंटेंस है, शिकवा जवाब शिकवा किस में है। तो ये बांके दरा है, ये आधा लफ्ज़ ऊपर चला गया आधा नीचे आ गया, ये टाइपिंग में मिस्टेक्स आ गई हैं। और फिर इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया है कि मस्दस में कितने मिसरे होते हैं, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ चुकी है, ये 6 हैं। और फिर इसके बाद आते हैं द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द चेंजिंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इज कॉल्ड। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन थी पैसिवाइजेशन, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पैसिवाइजेशन बीच में S या Z आता है। और फिर इसके बाद ये गलतियाँ इस वजह से आ रही हैं कि ये चीज़ें मैंने कॉपी पेस्ट की हैं तो उनको अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मैंने इनको ऐसे ही आपको प्रेजेंट करना समझा और जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ तो उनको आप देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे आते हैं टू टेक द चेस्टनट आउट ऑफ बर्निंग फायर मीन, तो ये एक इडियम था। और फिर इसके बाद डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच, ये एक क्वेश्चन था। और फिर जेस्ट का एंटोनिम पूछा गया था। मैंने आपको प्रिपरेशन सीरीज़ में एक PDF प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको वर्ड्स की कलेक्शन प्रोवाइड की थी और मैंने आपको बताया था कि इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसमें बहुत सारे वर्ड्स थे जो आपके सिनोनिम्स और एंथोनिम्स को कवर कर रहे थे, तो ये जेस्ट उन लिस्ट में से आपको एक वर्ड यहाँ पे मिलता है जो मैंने इंक्लूड किया हुआ था। और फिर इसके अलावा आथर ऑफ, तो इसका आथर पूछा गया था। और फिर इसी के साथ ये एक क्वेश्चन है स्टूडेंट से रिलेटेड जिसमें व्हेन स्टूडेंट आस्क डिस्कस ए टॉपिक एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर, के स्टूडेंट्स अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं या डिस्कस करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ तो इसको कहा जाता है पीयर क्वेश्चनिंग। और फिर इसके बाद आते हैं हु क्वाइंड द टर्म, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलती है। और फिर इसके बाद आते हैं पॉइनियर ऑफ मॉडर्न पोइट्री, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन थी। और फिर इसके बाद आते हैं स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजी। और फिर इसके बाद आते हैं लिंग्विस्टिक ब्रांच दैट डील्स विद द साउंड पैटर्न, तो फोनोलॉजी इसकी करेक्ट ऑप्शन है। और फिर इसके बाद स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, तो इसको सेंटेक्स कहा जाता है। और स्टडी ऑफ मीनिंग बिहाइंड द सेंटेंस लेवल, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन आपको ये नज़र आ रही है। और फिर इसके बाद स्टडी ऑफ मीनिंग, तो इसकी सीमेंटिक्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इम्प्लाइड मीनिंग जिसमें पूछा गया था इसकी करेक्ट ऑप्शन। और फिर इसी के बाद Which poem did Alexander Pope write about himself, तो ये poem इसका करेक्ट ऑप्शन है। और फिर इसके बाद रिफॉर्मेशन इन रेजिडेंस से रिलेटेड एक MCQs था। और फिर इसी के साथ
आइडेंटिफाई सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए थे और फिर इसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और सिमिलरली टू टेक द किंग्स शैलिंग। तो ये एक इडियम था और इसी के साथ दो MCQs को रिलेटिव कंजक्शंस के थे और दो MCQs द इनडायरेक्ट नरेशन, जिसमें एक असर्टिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस की नरेशन चेंज करने के हवाले से था। और फिर इसके बाद अगर हम आते हैं द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर बाय, तो ये चमोस्के या इसको कामोस्के भी पढ़ते हैं, ये कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक MCQs है। और फिर इसके बाद स्ट्रक्चरिज्म बाय, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और फिर इसके बाद एनालॉजी, थ्रेड एंड इनसिक्योरिटी, यहाँ पे पेयर बनता है इसका। और फिर थ्रेड एंड इनसिक्योरिटी के साथ चैलेंज एंड फाइट, यहाँ पे कंप्लीट होता है पेयर इसका। और इसी तरह बूट लेगिंग मीन्स, जिसका मतलब था स्मगलिंग। और फिर इसके बाद फेमस डेफिनेशन ऑफ पोइट्री बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और फिर इसके बाद हम आते हैं इंग्लिश से रिलेटेड, जिसमें गेट योर बोट मीन, ये इंग्लिश के पेपर में MCQs उठाए गए हैं और ये रैक स्टैंड फॉर, और ये आप लिबर्टी एंटोनिम्स के हवाले से। और ये कुछ मज़ीद यहाँ पे MCQs इस तरह से थे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ केमिस्ट्री से थे, जिसको अगर हम देखें तो एक्स मेल ड्यू टू, और लूनर सॉइल हैज़, और टिपिकल स्पेसिंग बिटवीन एटम्स। और फिर इसी के साथ यहाँ पे MCQ जो केमिस्ट्री के मिले हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। और फिर हम चलते हैं ऐसे MCQs जो कि अपोजिट ऑफ प्रोडिगल। और फिर इसी के साथ टू बी इन द बिटवीन टू माइंड्स, और टू टेक ए लीव फ्रॉम वन बुक्स मीनिंग पूछा गया था। और अपोजिट ऑफ टिम्यूरस पूछा गया था। और सिमिलरली यहाँ पे द टर्म वी डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, ये हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके हैं। और फिर द टर्म डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और फिर द टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स इज कॉल्ड, तो इसका क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके अलावा द ब्रांच विद डील विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इज कॉल्ड, तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। और फिर इसके बाद आते हैं द ब्रांच विद डील विद द स्टडी ऑफ साइन इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन था। और फिर टू बर्न द मिडनाइट ऑयल मीनिंग, इसका मतलब पूछा गया था। और ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय, तो ऑथर नेम यहाँ पे पूछा गया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। और फिर इसके बाद इसी वीडियो के पार्ट 2 में मज़ीद कुछ क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, तो उनको ज़रा कंपाइल करना है, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।